लॉजिक माइंड में आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम 7 मज़ेदार और जासूसी डिटेक्टिव मेहुल की पहेलियां सोल्व करेंगे। तो एक पहेली को सोल्व करने पे पहले की तरह आपको 10 पॉइंट्स मिलेंगे। तो देखते हैं आप कितनी पहेलियां सोल्व कर पाते हो। तो चलिए आज की पहली मज़ेदार और जासूसी पहेली से शुरुआत करते हैं। शहर में एक इलेक्ट्रॉनिक कार शोरूम खुला था। वहाँ पे सारी कार इलेक्ट्रॉनिक थी। एक दिन केविन और रिचर्ड वहाँ पे जाने को सोचते हैं और वो वहाँ पे जब जाते हैं तो रिचर्ड एक कार में बैठने को सोचता है। वह सोचता है मैं यहाँ पे ड्राइविंग करूँगा। तो वह जब अंदर बैठता है तो वहाँ पे अंधेरा हो जाता है। फिर जब बाद में वहाँ की लाइट वापस आती है तो रिचर्ड को किसी ने मार दिया था। उसकी वहीं पे डेथ कर दी गई थी। तो वहाँ पे डिटेक्टिव मेहुल आ जाते हैं और मेहुल 3 आदमियों पे शक करते हैं। तो तीनों में से पहला आदमी कहता है सर मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं तो बाहर कुछ काम कर रहा था। उनमें से दूसरा आदमी कहता है सर मैं तो सर को कार के रेट बता रहा था, मुझे भी कुछ नहीं पता है। और वहाँ पे मैकेनिक कहता है सर मैं तो कार में पेट्रोल डाल रहा था, जो कारें यहाँ पे सूखी खड़ी थी तो मैं उनमें पेट्रोल डाल रहा था। इन तीनों की बात सुनने के बाद मेहुल तुरंत समझ जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है और किसने उसे मारा होगा। रिचर्ड को किसने मारा है, क्या आप गैस करके बता सकते हैं? आंसर वीडियो में छिपा हुआ है, तो अच्छे से सोचिए और अपना आंसर कमेंट करें। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। ये मैकेनिक झूठ बोल रहा था। इसने कहा था मैं यहाँ पे पेट्रोल डाल रहा था कार में, लेकिन ये एक इलेक्ट्रिकल शोरूम है और यहाँ पे सारी कार इलेक्ट्रॉनिक से चलती है। तो ये पेट्रोल का क्या काम कर रहा था? ये झूठ बोल रहा था, इसी ने रिचर्ड को मारा था। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक कॉलेज में बहुत दिनों से चोरियां हो रही थी, लेकिन पता नहीं चल रहा था कि कौन चोरी कर रहा है। मेहुल इसी की जांच करने के लिए जाता है और उसे 3 आदमियों पे शक होता है। तो वह उनसे पूछता है कि वे क्या कर रहे थे। तो पहली सारा कहती है मैं वॉशरूम में थी और जब मैं बाहर आई तो मुझे जभी इसके बारे में पता चला। और रियाना कहती है मैं कैफे में थी और वेंडिंग मशीन से चिप्स खा रही थी। और सैम कहता है मैं अपनी माँ से बात कर रहा था। तो इन तीनों की बात सुनने के बाद मेहुल समझ जाता है कि इनमें से कौन झूठ बोल रहा है और कौन चोरियां कर रहा था, कौन चोर है। लेकिन क्या आप समझ पाए? अपना आंसर मुझे कमेंट में बताइए मेरा बताने से पहले। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। ये जो रियाना नाम की लड़की थी ये झूठ बोल रही थी, क्योंकि वेंडिंग मशीन में तो चिप्स के पैकेट्स है ही नहीं, सारी कोल्ड ड्रिंक्स ही है। तो यह झूठ बोल रही थी। तो चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक लड़की बहुत भूखी थी। वह दोपहर का खाना खाने के लिए वह फ्रिज के पास जाती है। तो जब वह फ्रिज को खोलती है तो वह हैरान हो जाती है, क्योंकि फ्रिज से उसका खाना उसके पार्टनर ने चोरी कर लिया था। लेकिन पता नहीं था उसे कि किसने चोरी किया है। तो वह वापस डेस्कटॉप के पास जाती है तो उसे वहाँ पे चारों आदमी दिख जाते हैं। तो इन सभी को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए कि इनमें से किसने उसका खाना चुराया होगा। सभी को ध्यान से देखिए, आपके पास पूरे 10 सेकंड है देखने के लिए। इस डी वाली लड़की ने उसका खाना चुराया था, क्योंकि
औरों के पास किसी ने खाना ऑर्डर किया है और कोई कॉफ़ी पी रहा है और कोई अपने फ़ोन पे बिजी है, तो इसका मतलब इसी ने उसका खाना चोरी किया है। आप यहाँ पे डेस्क पे देख सकते हैं। चलिए अगली पहेली देखते हैं। लंदन में एक बहुत बड़ा म्यूजियम था, उसमें रियर डायमंड शूज का प्रदर्शन होना था, लेकिन उन शूज डायमंड को अगले दिन किसी ने चुरा लिया था। इस मामले को हल करने के लिए पुलिस वहाँ पे आ जाती है। तो पुलिस जिन लोगों ने कैमरे सीसीटीवी वहाँ पे लगाए हुए थे उनसे फुटेज चेक करने को कहता है। तो ये वहाँ की कुछ फुटेज है, इन फुटेज को ध्यान से देखिए। इनमें 3 आदमी खड़े हैं, लेकिन इनमें से एक ने उन सैंडल को चोरी किया है। तो पहले सैंडल में देखिए जब एंट्री हुई थी, यानी जब लोग अंदर आए थे, और एग्जिट देखिए जब आदमी गए। इनमें से किसने चोरी की है? तो आंसर जल्दी सुनने से पहले कमेंट करिए। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। ये जो लेडी है इसने सैंडल को चुराया था, जो कि डायमंड की सैंडल थी, इसने उन्हें चुराया था। क्योंकि आप पहली पिक्चर में देखोगे तो वह इन आदमियों के जितनी है, और बाद में लास्ट वाली इमेज में वह इनसे लंबी है। तो इसका मतलब इसने सैंडल को चुरा कर पहन लिया था ताकि किसी को शक ना हो। चलिए अगली पहेली देखते हैं। जोए एक जंगल में खो गया था, वह रास्ता ढूंढ रहा था। जाते जाते वह एक झोपड़ी के पास आ जाता है। तो एक आदमी वहाँ पे आता है, वह जोए से मिलता है और जोए उससे रास्ता पूछता है। तो आदमी उसे बताता है टैक्सी स्टैंड तक पहुँचने के लिए कैसे जाऊँ। आदमी उसे कहता है आपको साइन बोर्ड मिलेगा जिसमें आपको बाईं ओर गलत है, दाईं ओर सही है, और सीधे सही या गलत है वो तुम्हें डिसाइड करना है। तो जो उसे धन्यवाद कहकर वहाँ से चला जाता है। वह साइन बोर्ड तक पहुँच जाता है, वहाँ पे उसे साइन बोर्ड मिल जाता है। तो इस साइन बोर्ड को देखने के बाद क्या आप बता सकते हैं कि इसका क्या मतलब है और इसे कहाँ से जाना चाहिए? तो ध्यान से इस साइन बोर्ड को देखिए, ये थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, बट आप इसका आंसर दे दोगे। तो फटाफट से अपना आंसर कमेंट कर दो। तो देखिए जो ये बस स्टॉप है ये तो गलत है, और जो रेलवे स्टेशन है ये भी गलत है, और जो टैक्सी स्टैंड है वो बिल्कुल सही है। उसे इस रास्ते से जाना चाहिए, तो वह टैक्सी के पास पहुंच जाएगा। तो चलिए अभी अगली पहेली देखते हैं। मेहुल एक चोर को पकड़ रहा था, तभी वह चोर उससे आगे निकल जाता है। फिर वह चोर एक पुराने महल के अंदर चला जाता है। तो मेहुल भी पीछा करते करते वहाँ आ जाता है। फिर मेहुल को वहाँ पे कुछ सामान दिखते हैं। एक छड़ी मिलती है जो कि लकड़ी की थी, और एक रस्सी और एक बॉम्ब। वह उन सभी चीज़ों को अपने साथ ले लेता है। फिर बाद में वह जब आगे जाता है तो उसे 3 दरवाजे मिलते हैं। पहले दरवाजे के पीछे आग है, दूसरे दरवाजे के पीछे नुकीली छड़ें हैं जो कि उसके आर पार हो जाएगी, और तीसरे रास्ते में नुकीले बर्फ है, वहाँ पे बर्फ के ढेर जमे हुए हैं। तो क्या आप गैस करके बता सकते हैं कि मेहुल को कौन से रास्ते से जाना चाहिए? कौन सा रास्ता सेफ रहेगा, पहला, दूसरा या फिर तीसरा? ध्यान से सोचिए और अपना आंसर कमेंट कीजिए। मेहुल के लिए ये तीसरा रास्ता बेस्ट रहेगा। मेहुल वहाँ से बम को फोड़ देगा और इस रास्ते में फेंक देगा, वहाँ से सारी बर्फ हट जाएगी और टूट जाएगी। तो मेहुल यहाँ से आराम से निकलकर चला जाएगा। तो चलिए अभी अगली पहेली देखते हैं। अगली पहेली में जाने से पहले
वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि मैंने आपको लाइक करने के लिए नहीं बोला है, अपने माइंड के लिए खुद से एक लाइक कर देना। तो चलिए अभी ये नेक्स्ट और लास्ट पहेली को सोल्व करते हैं। ये आज तक की सबसे हार्ड पहेली है, इसके आंसर देने में लोग कतराते हैं, लेकिन क्या आप इसका आंसर बता सकते हो? देखते हैं आप आंसर दे पाओगे या नहीं। पहले रास्ते में बहुत सारी आग है और दूसरे रास्ते में तो बहुत सारे जहरीले कोबरा सांप बैठे हुए हैं, आपका वेट कर रहे हैं। और तीसरे रास्ते में गरम गरम कोयला है, जो कि आपको दिख ही रहा है कितने गजब तरीके से जल रहा है और कितना ही खूंखार दिख रहा है। तो अब आप बताइए, आप इनमें से कौन से घर में जाना पसंद करेंगे, पहले, दूसरे या तीसरे में? फिर मैं आपको अपना आंसर बताऊंगा। तो ध्यान से पहले आप सोचकर अपना आंसर मुझे कमेंट में बताओ, ए, बी या फिर सी। तो चलिए इसका भी आंसर देखते हैं। जो ये पहला घर है, इसके रास्ते में तो आग लग रही है, तो ये रास्ता सेफ नहीं है। और जो ये दूसरा घर है, इसमें तो स्नैक है यानी कोबरा, तो ये भी सेफ नहीं है। और तीसरे में तो कोयला है, जो कितना जल रहा है, आपको दिख ही रहा है, तो ये भी सेफ नहीं है। भाई मुझे तो तीनों रास्ते सेफ नहीं लगते, मैं तो भाई स्विमिंग करके चला जाऊंगा। आपको कौन सा सेफ लगता है मुझे कमेंट में बताना। और ऐसी मज़ेदार और इंटरेस्टिंग पहेलियों के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपको मेरे चैनल पे नॉलेज से रिलेटेड सारी चीज़ें मिलती रहती है, जैसे रिडल्स, पजल्स, पहेलियाँ और नॉलेज से रिलेटेड यानी जीके से रिलेटेड रीजनिंग, सारी चीज़ें आपको मेरे चैनल पर मिलती है। तो चलिए मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। आप मेरी ये वीडियोस भी देख सकते हैं, ये भी बहुत अच्छी वीडियोस है।